गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज के वीडियो में हम सुभद्रा जी के जीवनचर्या के बारे में जानेंगे। तो पाठ को बढ़ाते हुए पहले मैं अनुच्छेद पढ़ूंगी, अनुच्छेद यानी पैराग्राफ, फिर शब्दार्थ के साथ अर्थ बताऊंगी। तो चलिए पहले पढ़ते हैं। एक बार भाई लक्ष्मण सिंह जी ने मुझसे सुभद्रा जी की स्नेह भरी शिकायत की। इन्होंने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। सुभद्रा जी ने अर्थ भरी हंसी में उत्तर दिया था। इन्होंने पहले ही दिन मुझसे कुछ मांगने का अधिकार मांग लिया था। महादेवी, यह ऐसे ही होशियार है। मांगती तो वचन भंग का दोष मेरे सिर पड़ता, नहीं मांगा तो इनके अहंकार को ठेस लगती है। घर और कारागार के बीच में जीवन का जो क्रम विवाह के साथ आरंभ हुआ था वह अंत तक चलता ही रहा। छोटे बच्चों को जेल के भीतर और बड़ों को बाहर रखकर वे अपने मन में कैसे संयम रख पाती थी, यह सोचकर विस्मय होता है। कारागार में जो संपन्न परिवारों की सत्याग्रही माताएं थीं, उनके बच्चों के लिए बाहर से न जाने कितना मेवा मिष्ठान आता रहता था। सुभद्रा जी की आर्थिक परिस्थितियों में जेल जीवन का ए और सी क्लास समान ही था। एक बार जब भूख से रोती बालिका को बहलाने के लिए कुछ नहीं मिल सका, तब उन्होंने अरहर दलने वाली महिला कैदियों से थोड़ी सी अरहर की दाल ली और उसे तवे पर भूनकर बालिका को खिलाया। घर आने पर उनकी दशा द्रोणाचार्य जैसे हो जाती थी, जिन्हें दूध के लिए मचलते हुए बालक अश्वत्थामा को चावल के घोल का सफ़ेद पानी देकर बहलाना पड़ा था। पर इन परीक्षाओं से उनका मन ना कभी हारा, ना उन्होंने परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए कोई समझौता स्वीकार किया। उनके मानसिक जगत में हीनता की ग्रंथि किसी के लिए कभी अवकाश नहीं रहा। घर से बाहर बैठकर कोमल और ओज भरे छंद लिखने वाले हाथों से गोबर के कंडे पाथती थी और घर के भीतर तन्मयता से आंगन लिपती थी, बर्तन मांजती थी। तो ऐसी थी इनकी जीवन। अब मैं आपको इसके पहले शब्दार्थ को बता देती हूँ क्या क्या है। पहला देखिए, विस्मय। विस्मय माने आश्चर्य, फिर संपन्न यानी धनी, और फिर आ जाते हैं आपके हीनता की ग्रंथि यानी अपने को छोटा समझने की भावना, और कंडे वो जो गोबर के उपले बनाते हैं रोटी जैसा, वो उपले, और तन्मयता यानी बड़ी लगन से। तो अब आगे मैं समझा देती हूँ इसको, देखिए, ठीक है। कि इन पंक्तियों में महादेवी कह रही हैं कि एक बार भाई लक्ष्मण, जो कि सुभद्रा जी के पति थे, प्यार भरी शिकायत करते हुए मुझसे कहा कि सुभद्रा जी ने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगती है। सुभद्रा जी वहीं पर थी। उन्होंने अर्थ भरी हंसी में यानी हंसकर अपने पति पर व्यंग करते हुए उत्तर दिया कि इन्होंने पहले दिन माने शादी के पहले दिन, हाँ, शादी में जब आई उस दिन, कि महादेवी, इन्होंने पहले ही दिन मुझसे कुछ मांगने का अधिकार छीन लिया। यह बहुत होशियार हैं। अगर इनसे कुछ मांगती हूँ तो वचन भंग का दोष मेरे सिर पर पड़ेगा। अगर नहीं मांगती हूँ तो इनके अहंकार को ठेस पहुँचता है। विवाह के बाद घर और कारागार के बीच का जीवन का जो चक्र शुरू हुआ था, वह जीवन के अंत तक यूं ही चलता रहा। सुभद्रा जी बड़ी संयमी महिला थी। वह अपने मन पर बहुत संयम रखती थी। सुभद्रा जी की आर्थिक परिस्थिति बहुत ही कमज़ोर थी, फिर भी उनका मन जीवन की परीक्षाओं से कभी नहीं हारा, और ना ही उन्होंने कभी परिस्थितियों के अनुकूल
परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने के लिए कोई समझौता स्वीकार किया। उनके मानसिक दुनिया में अपने को छोटा समझने का कोई भावना न थी। जिन कोमल हाथों से वह जोश भरा छंद लिखती थी, उन्हीं हाथों से गोबर के उपले भी बनाती थी और बड़ी लगन से आंगन लीपती और बर्तन भी मांजती थी, लेकिन स्वयं को वह कभी तुच्छ नहीं समझती थी। ओके, तो इसके अगली चर्चा अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।